नमस्कार साथियों। तो आज है 13 मई 2025, लास्ट डे। बाजार में एक सॉलिड रिकवरी के बाद आज दोस्तों फिर से बाजार में गिरावट हुआ, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,578 पॉइंट पे, लगभग 1.39% गिरावट के साथ। बट मेनली आज जो गिरावट हमें देखने को मिला वो है टॉप लाइन इंडेक्स के ऊपर, जैसे कि आपके निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, आईटीज हो गया, आपके बाकी जो सेक्टर्स है, मेटल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, एफएमसी सेक्टर हो गया, जो टॉप इंडेक्स है उसमें गिरावट हुआ। और बाकी बात करें कि आज मिड कैप में ऐसा कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, इवन स्मॉल कैप में भी बहुत ज्यादा कोई गिरावट नहीं हुआ। पीएसयूज में अगर हम बात करें, इसमें भी कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। इवन पीएसयू बैंक जो है वो तो पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिया। ओवरऑल अगर हम बात करें पीएसयू बैंक की इंडेक्स, और उसके साथ साथ डिफेंस में आज बहुत अच्छा रैली था। बाकी सेक्टर वाइज बात करें, कुछ खास हमें ड्रॉप देखने को नहीं मिला पीएसयूज के अंदर। सो पूरा पूरा चांस है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, पीएसयूज की वेटेज डिसेंट मात्रा में भी है ना, तो आज आपकी पोर्टफोलियो दोस्तों बाजार में गिरावट होने के बावजूद भी पॉजिटिव में क्लोजिंग देने का बहुत ज्यादा चांस है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो का दोस्तों स्टेटस है, प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। बाय द वे दोस्तों, पहले आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। हमारे मेन चैनल पे जो हर रोज, हमारे मेन चैनल, इस चैनल पे नहीं, हर रोज जो रात की 10:30 वाली वीडियो स्टॉक मार्केट इंडिया, वहां पे पोस्ट करता हूं। कल आपको मैं क्या कहा था कि देखिए निफ्टी 50 एक दिन में इतना चल चुका है ना। लास्ट डे हमने देखा था ऑलमोस्ट 3.5-4% के आसपास। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, देखिए निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होगा। कहां पे होगा? जो ऊपर की तरफ मैं आपको दो रेजिस्टेंस पॉइंट बताए थे, नीचे की तरफ दो सपोर्ट पॉइंट बताए थे। जैसे कि ऊपर की तरफ 24,950 से लेके एग्जैक्टली ऐसे ही मैं आपको लिख के दिया था कल रात की 10:30 की वीडियो में। एग्जैक्टली जिन सारे हमारे व्यूअर्स देखे हैं उनको याद होगा, ये मैं आपको रेजिस्टेंस बताया था कि 24,950 से लेके 25,000, इस जोन को ब्रेक करने में काफी स्ट्रगल कर सकता है। बिकॉज एक टाइम पे देखिए यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट मिला था, बहुत बार रेजिस्टेंस भी मिला था। आज की बात नहीं है, आप लास्ट ईयर पहुंच जाइए, अगस्त महीने पे आप पहुंच जाइए, अगस्त के बाद सितंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ नीचे की तरफ जो लेवल्स मैं आपको बताया था वो था आपका 24,500 से लेके 550। क्यों बताया था? बिकॉज इस लेवल पे एक्चुअली लास्ट एक महीने पे बहुत बार दोस्तों स्ट्रगल किया था। तो एक चीज होता है ना कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जब बार बार रेजिस्टेंस मिलने के बाद उस लेवल को क्रॉस करके निकल जाता है, तो वहां पे क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो आज आप देख लीजिए ऊपर की तरफ हाई कहाँ पे टच किया, आपके सामने है। यहाँ पे कोई मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है, हमारे जो मेन चैनल है स्टॉक मार्केट इंडिया, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए आज हाई टच किया 24,973 पॉइंट पे, लो टच किया 24,547 पॉइंट पे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चीजों को समझने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ओके, सो आज निफ्टी 50 में गिरावट हुआ, अदरवाइज बैंक्स में उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ। बैंक्स में गिरावट जरूर हुआ बट बहुत ज्यादा नहीं हुआ। बट एक चीज की अफसोस है कि बैंक निफ्टी आज अनफॉर्चुनेटली 55,000 को ब्रेक करके नीचे आ गया। अगर 55,000 को होल्ड करते हुए क्लोजिंग देता वो बेस्ट रहता। ठीक है, अदरवाइज जो मेनली आज गिरावट हमें देखने को मिला वो आईटीज के अंदर। आईटीज के अंदर भी देखिए गिरावट होने का कारण है, बिकॉज कल अगर एक दिन पे जरा आप सोचिए, बैंक भी चला है 4% के आसपास लास्ट डे, आईटीज लास्ट डे 6 से 7% चल गया था। आपके यूएस और चाइना के भीतर जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, तो उसके बाद एक आज शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला आईटीज के अंदर। आप देख सकते हो 2.42% की डिक्लाइन, और बैंक्स के अंदर 0.8% की डिक्लाइन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक्चुअली आपके डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट के बाद आज ये चल गया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीक था, एफएमसी सेक्टर भी वीक था, एमएनसी सेक्टर उतना वीक नहीं था, अदरवाइज सर्विस सेक्टर भी थोड़ा वीक था। एनर्जी सेक्टर ऑलमोस्ट आधा परसेंट के आसपास, कोई बहुत ज्यादा वीक नहीं था। पीएसयू बैंक आप देखिए, आप क्या कहेंगे, आपको मैं शुरू में कह रहा था ना कि आज पीएसयू में कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं हुआ। बैंक निफ्टी जबकि 0.8% गिरा, बल्कि अगर आप देखेंगे मेनली गिरावट आज बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक में हुआ, पीएसयू बैंक में नहीं हुआ। 1.5% ऊपर आके पीएसयू बैंक की सेक्टर क्लोजिंग दिया। ठीक है, पीएसयू सेक्टर में भी कोई खास गिरावट नहीं था। कंजप्शन सेक्टर में करेक्शन हुआ, ऑटो सेक्टर में भी कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला, मेटल सेक्टर में हल्का फुल्का कमजोरी, मीडिया सेक्टर पॉजिटिव। तो ओवरऑल बात करें, आज जो गिरावट हुआ है वो एक्चुअली जो टॉप लाइन इंडेक्स, जो आपको मैं शुरू में कह रहा था कि टॉप लाइन इंडेक्स में गिरावट हुआ है। ठीक है, सो देखिए इसके ऊपर जो अपडेट है आज रात की 10:30 वाली वीडियो में आ जाएगा हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, सो देखना मत भूलना। हमारे पुराने व्यूअर्स को तो याद होगा। बाय द वे, जैसे कि आपको मैं कल कहा था
कि आज जैसे ही भारत की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डेटा आउट होगा, तुरंत आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद एग्जैक्टली 4 बजे के आसपास सीपीआई डेटा आउट हुआ और आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे डेटा देखने के बाद। देखिए ऐसा नहीं कि लास्ट मंथ खराब था, लास्ट मंथ बहुत अच्छा था। लास्ट मंथ में मतलब आपके मार्च का डेटा जब अप्रैल में आउट हुआ था, लास्ट 5 साल की रिकॉर्ड तोड़ा था। इस बार देखिए आरबीआई की तरफ से उम्मीद थोड़ा और अच्छा था, मतलब फोरकास्ट किया गया था 3.27%, जबकि लास्ट मंथ पे था 3.34%। एक्चुअल डेटा दोस्तों आया है 3.16%। 3.16% दोस्तों, जो फोरकास्ट किया उससे भी कम, जो प्रीवियस मंथ की डेटा उससे तो बहुत कम। और आपको जान के खुशी होगी, ये जो डेटा है ना, भारत ने लास्ट पिछले 6 साल का दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 6 साल की सबसे कम सीपीआई इन्फ्लेशन हुआ है अप्रैल की महीने पे। ये देखिए, ये हो गया आपका मार्च महीने का डेटा 3.34%। ये भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अप्रैल दोस्तों कुछ ज्यादा ही अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए, लोएस्ट सिंस जुलाई 2019। जुलाई 2019 पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उस टाइम पे जो डेटा था 3.15%। तो अगर देखिए नेक्स्ट मंथ पे, मतलब ये मई का डेटा जब आपके जून पे आउट होगा, ओके, एक महीने बाद, वो अगर 3% के आसपास भी पहुंच गया ना, दोस्तों मैं कह रहा हूं कि सीधा सीधा रिकॉर्ड बन जाएगा लास्ट 10-15 साल की। 10-15 साल की दोस्तों भारत की जो सीपीआई डेटा इतना अक्सर देखने को नहीं मिलता, इतना कम। आप समझ सकते हो ना, भारत एक डेवलपिंग नेशन है। यहाँ पे खास करके फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई रहता है, अक्सर देखने को मिलता है एवरेजली, और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें 3% के आसपास जो इन्फ्लेशन, वो भी कंटिन्यूअस देखने को मिला। ऐसा नहीं कि एक आध महीने, लगातार आप 3 महीने की इन्फ्लेशन चेक कीजिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रिकॉर्ड। ये देखिए, जब 4% के नीचे आया था, कौन सी महीने पे आया था, आपके फरवरी का डेटा। ये देखिए 4 महीने के नीचे आया था 3.61%। उसके बाद देखिए मार्च का डेटा, ये हो गया आपके अप्रैल का डेटा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट देखिए डेटा प्रेजेंट किया गया। और अगर मैं ये कहूं कि इसके लिए आरबीआई को तो एक तारीफ बनता है, तो आई थिंक मैं गलत नहीं हूं। आरबीआई बहुत बेहतरीन काम करा है, आरबीआई ने बहुत ही एक्सीलेंट काम किया है, ठीक है, जिसके चलते इतना इश्यूज, इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी भारत की सीपीआई डेटा दोस्तों बहुत ही शानदार आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो इसके साथ साथ देखिए आज एक और कुछ सवाल आ रहा है हम सबके दिमाग में कि सर चलो ठीक है, सीपीआई डेटा अच्छा हुआ वो बाजार क्लोज होने के बाद, तो बाजार में आज गिरावट क्यों हुआ, है ना। तो देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसके पीछे कोई भारत और पाकिस्तान की बढ़ता हुआ तनाव भी नहीं है, या कोई टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर में नहीं है। सिंपल बात, लास्ट डे इतना ज्यादा चल चुका था। अगर आप देखेंगे सिंगल डे पे, इंटरडे पे 4% के आसपास निफ्टी पहुंच गया, बैंक निफ्टी भी लगभग उतना ही, सेंसेक्स भी लगभग उतना ही। तो उसके बाद एक सिंपल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जो कि होता है, ठीक है। इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि एकदम चलने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, चलता है। और मैं कहूंगा कि ये जो भी हुआ सही हुआ। आज इवन क्लोजिंग भी बहुत ही अच्छी लेवल पे हुआ, जो कि लास्ट कुछ महीनों पे बार बार निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था 24,000। मैं आपको कल रात में यही चीज कह रहा था कि देखिए एक पर्टिकुलर लेवल को जब क्रॉस करके ऊपर आ गया ना, यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। आज ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ये बेस्ट पार्ट था, ठीक है। तो मेनली आज जो गिरावट हुआ वो प्राइमरी रीजन यही है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, इसके अलावा और दूसरा कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट मेंशन किया, बट मेरे हिसाब से वो सेकेंडरी पॉइंट है, जैसे कि देखिए इज इन इंडिया, सॉरी, यूएस चाइना ट्रेड टेंशन, ये तो चलो ठीक है, सेकेंडरी पॉइंट है। राइज इन क्रूड ऑयल प्राइस, ये भी सेकेंडरी पॉइंट है। ये देखिए चौथा पॉइंट मेंशन किया, राइजिंग यूएस ट्रेजरी यील्ड, जो कि वहां का मतलब डॉलर इंडेक्स में इंक्रीज हुआ, तो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है रातों रात। और डिक्लाइन इन इंडेक्स हेवियर, तो ये कोई पॉइंट तो है नहीं है, नॉर्मल, जो मैं आपको शुरू में ही कह दिया था कि आज जो टॉप लाइन इंडेक्स उसमें ही डिक्लाइन हुआ, गिरावट हुआ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि कल रात में एक्चुअली यूएस और चाइना की ट्रेड डील एग्रीमेंट के बाद डॉ जोन्स में बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ 2.81%, जो कि एक्सपेक्टेड था भी। इवन नैस्डैक की क्लोजिंग भी दोस्तों बहुत ही अमेजिंग लेवल पे हुआ 4.35% ऊपर। बट आज सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर थोड़ा सा अपसेट है। बाय द वे दोस्तों, यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आज जैसे बाजार क्लोज होने के बाद भारत की सीपीआई डेटा आउट हुआ, याद रखना आज रात पे यूएस की सीपीआई डेटा आउट होगा। आज रात पे यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। वो मार्केट में एक बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर अच्छा रहा तो वह अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, खराब रहा खराब इम्पैक्ट डालेगा। फिलहाल आप देख लीजिए
यूएस में लोकल टाइम 6:43 डॉ जोन्स की फ्यूचर नीचे, और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख लीजिए। अभी अच्छा, शुरू में बहुत नीचे था, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है। तो नैस्डैक की फ्यूचर उतना नीचे नहीं है, बट हाँ, शाम के वक्त जब यूएस की सीपीआई डेटा आउट होगा, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, इसका अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना, ठीक है। तो ये वीडियो आता है हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे। बाय द वे, उसके साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यूएशन थोड़ा सा गिरा है। कल रात में हमने देखा था 84.6 के आसपास चल रहा था, याद होगा आपको। अभी आप देख सकते हो 85.31 पे पहुंच चुका, मतलब प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, वैल्यूएशन गिर गया। प्राइस बढ़ना मतलब वैल्यूएशन गिर जाना, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए आज ये भी देखने लायक रहेगा कि लास्ट डे इतना बढ़िया रिकवर होने के बाद 12 तारीख मतलब सोमवार को एफएस द्वारा भी, डीएस द्वारा भी एक अच्छा खरीदारी हुआ था। क्या आज भी एफएस की सेंटिमेंट, डीएस की सेंटिमेंट एग्जैक्टली सेम है या बदल चुका है, ये दोस्तों देखने लायक रहेगा, ठीक है। तो इसका अपडेट भी मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा, और दूसरा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में भी शाम के वक्त डाल दूंगा। तो आप लोग अगर कोई इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। बाय द वे, उसके साथ साथ देखिए आज जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मेनली डिफेंस सेक्टर की शेयर्स में बम्पर तेजी देखने को मिला। क्या है उसके पीछे का वजह? भारत की प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी जी आज एक्चुअली आदमपुर एयरबेस पे पहुंचे। वहां पे हमने देखा S-400 के साथ एक फोटो भी खींचा है, ये देखिए, ये फोटो काफी आज वायरल हो रहा था सुबह से, ये देखिए पीछे S-400 आपको दिख रहा है। तो उन्होंने वहां पे जाकर बहुत सारे अपना स्पीचेस दिया है, बट एक्चुअली उन्होंने मेकिंग इंडियन इनिशिएटिव को दोस्तों सपोर्ट करने के लिए और ज्यादा प्रॉमिस किया, मतलब आगे बोल सकते हो कि डिफेंस के ऊपर और ज्यादा बजट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, खास करके मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट, और जिसके चलते आज HL, बेल, बीडीएल वगैरह सब चल बसा, ठीक है। उनकी तरफ से एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है टेररिज्म के ऊपर, जैसे कि टेररिस्ट एंड दोस्त बैकिंग देम सेम इन इंडियाज आईज, क्लियर कट दोस्तों मैसेज दे दिया पूरे वर्ल्ड को। अब ये स्टेटमेंट की दोस्तों वेट कितना ज्यादा है, आप इस बात के अंदाजा लगा सकते हो। इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि भाई टेररिस्ट, इन्होंने कहा टेररिस्ट के साथ साथ जो इसको बैकिंग करता है, सपोर्ट करता है, वो भी हमारी नजर से सेम सेम है, ठीक है। इसका मतलब ना केवल टेररिस्ट को यहाँ पे थ्रेटन किया, उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी थ्रेटन किया। उसके साथ साथ याद कीजिए, इसी जंग के दौरान टर्की ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, टर्की को भी थ्रेटन किया, चाइना को भी पार्शियली थ्रेटन किया, क्योंकि जिन सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स जो भारत के ऊपर चलाए जा रहे थे, वो एक्चुअली मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। अच्छा, उसके साथ साथ आज एशियन पैसिफिक बाजार की थोड़ा सा हालचाल देख लेते हैं। जैसे कि जापानीज मार्केट की पोजीशन आज बहुत ही बढ़िया था, हर एक इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट आज थोड़ा फ्लैट था, ज्यादा इंडेक्स आज पॉजिटिव में था, कुछ कुछ इंडेक्स नेगेटिव में भी था। अच्छा, हांगकांग की मार्केट आज मोस्टली नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ज्यादातर इंडेक्स। साउथ कोरियन मार्केट भी आज थोड़ा बहुत फ्लैट था। अच्छा, इंडियन मार्केट तो आज थोड़ा सा करेक्शन हुआ। ताइवानिश मार्केट में भी आज ठीक ठाक मूवमेंट हुआ। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी एक डिसेंट क्लोजिंग दिया। पाकिस्तानी मार्केट भी ठीक ठाक क्लोजिंग। न्यूजीलैंड की मार्केट भी ठीक ठाक क्लोजिंग दिया। मलेशियन मार्केट, सिंगापुर की मार्केट भी ठीक ठाक। थाई मार्केट भी फ्लैट क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों आज ओवरऑल एशियन पैसिफिक बाजार की हालचाल था। तो देखिए, जितने भी आज तक का अपडेट आया है आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। बाकी दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स है और कोई आपका कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए। बाकी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आगे वीडियो में हम अपलोड करेंगे, जानकारी देंगे। साथ ही साथ देखिए, आज बहुत सारे बड़े छोटे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि टाटा मोटर्स, जैसे कि गार्डन शिप बिल्डर, ठीक है। सब अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। तो चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना दोस्तों, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करके रख दीजिए, मिस मत करना एक भी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।